हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपने क्लास में। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ वैदिक मैथ्स के ट्रिक लेके आया हूँ कि आप ऐसे नंबर का कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं। यानी वैदिक मैथ्स में इजी ट्रिक्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कैलकुलेशंस को आसानी से कर सकते हैं। यानी किसी भी 3 डिजिट नंबर का आप कैलकुलेशंस किस हिसाब से करेंगे, आप शॉर्ट ट्रिक के थ्रू यानी एक लाइन के अंदर आप कैसे करते हैं। एक तो नॉर्मल मेथड होता है, आपने जनरली पढ़ा होगा, बट इसमें हम क्या करते हैं, एक लाइन के अंदर हम इसको क्या करेंगे, इसको वैदिक ट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो मैं आपको वैदिक ट्रिक्स के थ्रू मैं आपको इसका बताता हूँ कि इसका कैलकुलेशंस आप कैसे करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास है 415 इंटू 232। ठीक है, तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है इसमें कि पहले तो जो दो नंबर्स है इनका मल्टीप्लाई कीजिए। इन दोनों का क्या करें, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले सबसे पहले मल्टीप्लाई करने के बाद पहले और पहले नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 2 गुणे 5 10। 10 का हम 0 लिखेंगे, एक को आप कैरी ले लेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरा स्टेप हमारे पास क्या होगा कि दूसरा स्टेप क्या करना होगा कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और दूसरा इसके साथ मल्टीप्लाई करके आपको करना क्या, ऐड कर देना। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 गुणे 1 कितना आएगा 2, तो इसमें 2 जोड़ दीजिए। ठीक है, और 3 गुणे 5 3 पचे 15, तो 15 आप यहाँ पे आप लिख दीजिए। अच्छा, इन तीनों को जोड़ लीजिए। तीनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा, 1 2 3 और 15 18। 18 आया, तो 18 का हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे यहाँ पे, और एक जो बचेगा उसको हम अगले स्टेप में कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 8 हो गया। अब अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा, इसी का मल्टीप्लाई अब लास्ट वाले नंबर से करेंगे। ठीक है, किसके साथ, लास्ट वाले नंबर के साथ, इस 4 के साथ, और इसका नंबर आप इससे, और ये बीच वाले का हम इसके साथ करेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर किसका, 2 का 4 के साथ, 2 चौके 8। अच्छा, फिर हम किसके साथ, 2 का 5 के साथ करेंगे, तो 2 पच्चे 10। ठीक है, और 3 का 1 के साथ करेंगे, तो 3 गुणे 1 कितना होगा, 3 होगा। इन तीनों को क्या करें, जोड़ दीजिए। 8 1 9, 9 और 10 19, 19 और 3 22। तो 22 का हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, 2 लिखने के बाद 2 को फिर आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, चलो अब बच गया हमारे पास लास्ट स्टेप। ये क्या होगा, अब इसका काम खत्म। इसके बाद अगला स्टेप में हमारे पास क्या करना होगा, अब इस 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 3 चौके 12। तो 12 को आप क्या करो, इसके साथ जोड़ दो। ठीक है, ये 2 जो कैरी था। ठीक है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो 3 चौके 12 और फिर 2 एकम 2, तो कितना हो गया, 2 और 12 14 2 16। 16 का क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, और 16 का 6 लिखेंगे, और 1 जो बचा उसको आगे पे फिर कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए आप। अब हमारे पास बच गया ये लास्ट वाला, 4 दूनी 8, 8 और 1 9। अब अगले स्टेप में हमारे पास क्या करना, बस सिर्फ इनका और इनका मल्टीप्लाई करना है। तो 4 दूनी 8, 8 लिखा, इनका वैल्यू कितना है 9, और 9 का 9 लिख दीजिए। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, आप एक लाइन में इसके आंसर को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ये आप प्रैक्टिस से क्या हो सकता है, आप इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हो, इजीली ओरली कैलकुलेट कर सकते हो। 8-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा नंबर लेके चेक करते हैं। दूसरा नंबर है आपके पास, मान लो 3 1, थोड़ा दूर दूर लिखो जिससे पता चला, 3 1 3 और 5 0 2। ठीक है, अब इसका अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पहले का पहले के साथ करना है, मतलब इन दोनों का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और इनका मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ लिख दें। तो 2 गुणे 3 कितना 6, 2 तिहाई 6, 6 का 6 लिख दिया। ठीक, इसका अगला स्टेप क्या होगा, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 इसका आप 2 के 1 के साथ कर दिए और 0 का इसके साथ कीजिए। तो 2 एकम 2 और 0 गुणे 3 कितना 0।
कितना आएगा 2। तो इस 2 को आप यहाँ पे 2 लिख देंगे, कैरी कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा कि इस 2 को आप क्या करेंगे, इस 2 को इसके साथ और इस 5 को इसके साथ करेंगे, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, ठीक। फिर इन दोनों का भी आपस में आप एक मल्टीप्लाई करेंगे और सबको ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले चलो मल्टीप्लाई करें, 2 × 3 6 प्लस 5 × 3 15 और प्लस 1 × 0 तो 0। तो 6 5 6 और 15 कितना 21। अब 21 आया तो 21 का क्या लिखेंगे आप 1 लिखेंगे, 2 को ये कैरी कर दो तो 2 यहाँ लिख दो, ठीक है। अब इसका काम खत्म, बच गया 0 वाले नंबर का साथ, तो इनको हटाओ और इनको हटाने के बाद आप फिर क्या करोगे, इस 0 का इसके साथ मतलब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले वाले का हम इसके साथ करें, फिर इसके साथ किया, फिर इनके साथ, तो इस तरीके से जो ऑर्डर बनते जाता है बनने के साथ यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 0 का 3 के साथ तो 0 आएगा। अच्छा 5 का 1 के साथ करेंगे तो 5 लिख देंगे। ये 2 क्या था, यहाँ से कैरी था, तो 5 2 7, 7 क्या हो गया यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या बचेगा, इसके बाद कोई नंबर है नहीं, तो आप जनरली इसको हटाओ और एक काम और कर लो, क्या लास्ट में इस 5 का 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 थे 15, तो 15 आपका यहाँ पे लिख दो, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई आप एक लाइन के अंदर इजीली कर सकते हो। तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ और इन दोनों का आंसर आप मुझे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस मेथड से करके देखिएगा इन 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, फिर आप अलग अलग एग्जाम्पल लेके इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखेंगे तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। जब यूज टू हो जाते हैं आप किसी भी चीज़ से तो आपके लिए वो बहुत ही आसान हो जाता है। तो पहले मेथड आपको लगता है कि ये डिफ़िकल्ट है, बट आपकी प्रैक्टिस से ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है और एक लाइन में आपको आंसर निकाल सकते हैं। ये जो मैं बाहर लिख रहा था वो लिखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो थैंक यू, थैंक्स फॉर